नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है और मैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह बीमारी हर 50 में से एक व्यक्ति को हो सकती है। ओसीडी की बीमारी ज़्यादातर 20 से 25 साल की उम्र के पहले स्टार्ट होती है। ओसीडी में मुख्य लक्षण होते हैं ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशंस ऐसे विचार होते हैं जो ज़बरदस्ती हमारे मन में बार बार आते हैं। इन्हें चाहकर भी आप रोक नहीं पाते हैं। ये विचार बेकाबू होते हैं और ये बेबुनियाद होते हैं, बिना मतलब के होते हैं। इसके कारण हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। इसी तरह कंपल्शंस ऐसे बिहेवियर होते हैं, ऐसा काम होता है जो हम बार बार कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर ऑब्सेशन के कारण, ऑब्सेशन को रोकने के लिए व्यक्ति बार बार करता है। कंपल्शंस भी बेमतलब के होते हैं। मरीज़ जानता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, बार बार करने से खाली टाइम वेस्ट होगा, बट फिर भी अपनी बेचैनी और घबराहट रोकने के लिए मरीज़ ये कंपल्शंस करता है। सामान्य तौर पे ओसीडी में मुख्य लक्षण होता है गंदगी से रिलेटेड विचार। जैसे कि हाथ में कोई जर्म्स तो नहीं है, हाथ में कोई धूल मिट्टी तो नहीं लग गई, शरीर में कहीं से धूल तो नहीं लग गई। इस विचार के बार बार आने के कारण मरीज़ बार बार हाथ धोता है। 1 घंटे में लगभग 20 से 40 बार हाथ धो सकता है। पूरे दिन में 100 बार हाथ धो सकता है। इसके अलावा नहाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। घर की सफाई करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे। चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, फिर भी घर की सफाई करने में लगे रहेंगे। इसके अलावा दूसरों को टच करना, दूसरों से हैंडशेक करना, दरवाज़े के नॉब्स टच करना या फिर दूसरों के बर्तन यूज़ करना, नीचे गिरे हुए सामान उठाना, इन सब से भी ओसीडी का मरीज़ बचता है। इसके अलावा दूसरे लक्षण होते हैं डाउट्स वाले या चेकिंग करने वाले। इसमें मरीज़ को बार बार यह विचार आता है, गैस का नॉब खुला तो नहीं रह गया है, उसे ठीक से बंद तो किया है कि नहीं। तो ओसीडी का मरीज़ जब उसको बार बार ये ख्याल आएंगे तो वो बार बार चेक करेगा, 5 से 6 बार चेक करेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा बार चेक करे। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने काम से निकल गए हैं, फिर आधे रास्ते से वापस आकर वापस से दरवाज़ा चेक करते हैं या गैस चेक करते हैं या फिर लाइट और पंखों का बटन चेक करते हैं कि ठीक से उन्होंने बंद किया है कि नहीं। इसके अलावा चेकिंग से रिलेटेड दूसरे लक्षण ये हो सकते हैं कि पॉकेट में से कुछ सामान तो गिर तो नहीं गया है, इसके लिए पॉकेट बार बार चेक करना। बच्चों में ये लक्षण इस तरीके से दिखाई देगा कि उन्होंने अपना होमवर्क या फिर अपनी किताबें बैग में रखी हैं कि नहीं। वो बार बार बैग चेक करेंगे कि कंप्लीट रखा है कि नहीं, बैग जमाया है कि नहीं। इसके अलावा लिखते समय बार बार अपनी स्पेलिंग्स चेक करेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, और छोटी मोटी गलती हो गई तो भी फिर से पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा ओसीडी के और लक्षण हो सकते हैं सिमेट्री को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि सब चीज़ ठीक ठाक तरीके से रखी है कि नहीं। इसी तरह दूसरे लक्षण होते हैं मन में ख्याल आना, मन में चित्र बनना। कई बार होता है कि ओसीडी के मरीज़ों को सेक्सुअल इमेजेस बनती हैं। सामने जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या भी कोई फ्रेंड्स होता है, जब भी उनके आसपास होते हैं तो सेक्सुअल इमेजेस बनती हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरीके की इमेजेस बने, इस तरीके के चित्र उनके मन में बने, पर फिर भी वो चित्र ज़बरदस्ती के बनते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं। और उन चित्रों को रोकने के लिए वो कई बार लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, फ्रेंड से मिलना बंद कर देते हैं। इसी तरह कुछ लक्षण और होते हैं, जैसे कि ऐसा डर होना कि मैं अपने आसपास वालों को कुछ बुरा शब्द ना बोल दूं, या फिर ऐसा डर होना कि आसपास के लोगों को, बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं, मार ना दूं। इस ऑब्सेशन से बचने के लिए लोग उनसे मिलना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना कम कर देते हैं। ये ओसीडी के मुख्य लक्षण होते हैं जो आम तौर पर ओसीडी के मरीज़ों पे मिल सकते हैं। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी ओसीडी के इस तरह के लक्षण मौजूद हैं, या आपने ऑब्ज़र्व किया है किसी को ऐसे ओसीडी के लक्षण होते हैं, तो आप मेरे से मिल सकते हैं और इसका इलाज ले सकते हैं। मैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 10 से 2 और 5 से 7 अवेलेबल हूँ, और संडे को 10 से 1 को अवेलेबल हूँ। थैंक यू।